ओकारं संयुक्तं नित्यं रायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैतोहाराय नमो नमः। अविरक्षकलभूतलकलङ्कः मुनिगुरुपादे तीर्थः सरस्वती हरतनोदृतं अज्ञानविरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलसुविध्वंसितं शेषां परिवर्तितं धर्मसम्बन्धसंयुगं अविधीमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीतोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगण्डदेवाः कटिगण्डदेवाः तेषां वचोनुसारमाचार्य श्रीमदाचार्यप्रवर्षि पूज्यपाददेवैः विचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंडकुंडार्यो जय सर्वोच्च मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशयोगोऽस्यो लक्षाणि तीर्थचरितानि जय पञ्चाशदशसहस्रसङ्ख्या नीतैकं तन्त्रपदं नमामि। अर्हन्तभाषयत्तं गणदेवीं कण्ठीयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो इच्छामि दन्ते कुर्वन्ति काव सर्वगौरसारोहिणी नमो वन्दनय पावय पर्यनुसुतपन्मानो भोगय सूर्या हेम सुतकै तुलिदमतहायं तयं कालमन्दिं पूजिनि वन्दामि नमसामि दुःखतो कमतो विलासदैवं समान्यतं निन्दं सम्पत्तितो विजयं गौरवान्वितं परलयं आचार्य श्रीकाय सपरमंत्री भावना पटमलेश सुचरित्र कोणदेशो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य 36 गुण समन्वय पंचविधाचार्य कलम संगल से स्थानोकय कुशले नमाये सदावंदे गुरुवत्ति संजीवनिया कलंति संसार कायं घोरं चिन्नन्ति अक्षरं ब्रह्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं वदनन्तो निर्ला ज्ञानान्योत्रात्रा षट्कर्मार्गता सपोदन्दना साधुप्रिया साधवः शीलप्रावर्णागुणप्रहरणां चन्द्राज्येगोलिका मोक्षद्वारकपाटपाटमवदापीडन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेष्टाः इच्छामि दन्तयायुर्विताौ सर्वभूतसारोहिणं सम्मनां सम्मदर्शनं सम्मतत्युत्थानं पञ्चव्याचाराणाम् आयुर्ज्ञानम् आयारादिशुदानोदेश्याणो वंशायानं तेरयान गुणकालरयानं सर्वसाधनं तयानि च कालं अन्तेमि पूज्येमि वन्दामि नमसामि दुःखतो कर्मतो विदाव सुगैर्यं समाय मन्नं विष्णुं सम्पत्तिगो मच्छं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए देवादिदेव एकदारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एकदारा श्री शीतलनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण चतुष्टय मुनिराजों की जय। पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी निस्वार सागर जी को आदि लेकर समस्त मुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज की। अपन सब अध्यात्म की उन गहराइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं जिन गहराइयों की सीमा को पूर्वाचार्यों ने अपने उस वैराग्य और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा शक्ति से प्राप्त किया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित ये स्टोक ग्रंथ जो
नाम से ही अपना परिचय दे रहा है कि ऐसा उपदेश है जो सबको इष्ट है, सबको प्रिय है। अब प्रिय यदि है तो उस प्रिय उपदेश को सुनते वक्त हमारी रुचि भी उतनी ही ज़्यादा जागृत होनी चाहिए जितना कि उपदेश देते वक्त ग्रंथकार ने इसको इष्ट नाम दिया है। कल महाराज जी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय आपको दिए थे। श्रोताओं का स्वरूप क्या होना चाहिए वो भी बताया था। निमित्त उपादान कैसे कार्य करते हैं ये भी बताए थे। ध्यान के विषय में भी कुछ जानकारी उन्होंने दी थी और दूसरी कार्य का प्रारंभ हो चुकी थी, लगभग विषय उसका दिया था। कुछ और जो शेष रह गया है वो अपन आज समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो श्रोताओं के बारे में जो कल महाराज ने बताया था उसमें एक विशेषता और ये है कि जब भी श्रोता जिनवाणी का श्रवण कर रहे हों तो उनको वक्ता की समक्ष बैठना चाहिए। आजू बाजू दूर दराज जहाँ हमें अनुकूलता मिल गई वहाँ बैठ जाएं। ये सब सिद्ध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी आपकी उस देशना को सुनने की रुचि कम, अपनी इस देह को पुष्ट करने की रुचि ज्यादा है। कई बार हो सकता है कि आपको शुद्धि के वस्त्र पहन करके आते हैं, इस कारण से आपको यहाँ वहाँ बैठना पड़ता हो। उसकी व्यवस्था भी की जा सकती है और जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह अपने आप निकल जाती है। तो यदि इस तरफ बैठे हैं, कुछ इस तरफ बैठे हैं, अपनी अनुकूलता से बैठे हैं, यदि ये जो बीच में जो आपकी बिछाने की बैठी है इस कारण से कुछ अवरोध होता है तो उसको भी कल से व्यवस्थित किया जा सकता है। महाराज जी के द्वारा कल जो विषय दिया गया उसी को अपन आगे समझते हुए उस विषय को भी पूर्ण करेंगे और कुछ और उसमें आगे देखेंगे। कारिका नंबर 2 थी योग्योपादान योगेन दृशतः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मतामता दृशता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता यथा स्वर्णता मता तथा आत्मना अपि आत्मता प्राप्ता। जिस प्रकार योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाने से वो जो स्वर्ण पाषाण है स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के उपस्थित होने पर ये जो आत्मा है अपने आत्मता को प्राप्त हो जाता है। बात समझ में नहीं आ रही। आत्मा आत्मता को प्राप्त नहीं हो पा रहा अभी तक। भाई किसी का नाम यदि कुछ रखा है तो वो उस वाला होगा तब तो उसका वह नाम है। और उसमें भी जिसका नाम अनादिकालीन सिद्ध है आत्मा, उसका नाम हम आत्मा के रूप में ही मात्र जानते हैं और उसको भी कहा जा रहा है कि आत्मता को प्राप्त हो जाता है। ये तो समझ में आता था कि मनुष्य है मनुष्यता को प्राप्त हो जाए, साधु है साधुता को प्राप्त हो जाए, श्रावक है श्रावकत्व को प्राप्त हो जाए। यहाँ तो सीधी यही बात की जा रही है कि आत्मा आत्मता को प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब क्या आत्मा अभी तक आत्मा नहीं रहा क्या? कि आत्मा आत्मता को प्राप्त नहीं कर पाया क्या? बहुत सारी बातें अपन ने कल समझी, परसों भी समझी, आगे भी समझेंगे। पहले छोटी छोटी बातों को हम विचार करके इस विषय पर आने वाले हैं। अब योग उपादान ये शब्द आया शुरुआत में कि उपादान जब योग हो तब जाके ये काम होगा। तो इसका मतलब उपादान कभी अयोगी भी होता होगा। शब्दों से चलते ना अपन। अब योग उपादान हो
फिर उसको निमित्त मिले, तो कभी फिर उपादान अयोग भी हो जाता होगा। होता है क्या? अयोग उपादान कब होता है? पता है आपको कैसे होता है? अयोग उपादान कब? उपादान सब तो पहले, अयोग तो बाद में समझेंगे, पहले अपन ये समझ लें कि उपादान क्या आखिरकार। तो कल जैसे महाराज ने बताया था कि जो स्वयं कार्य रूप परिणत होता है उसका नाम उपादान है। अब ये स्वयं कार्य रूप परिणत होता है, ये और थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द हो गया। महाराज थोड़ा ढंग से समझा दो। पहले तो उपादान शब्द समझ लें। उप निकट रूपेण आदानम ग्रहणम करोति इति उपादानम। जो निकट रूप से या बिल्कुल अपने रूप से ग्रहण करता है। किसको? अभी वो समस्या आ गई, किसको ग्रहण करता है? पहले तो ग्रहण करे, फिर किसको ग्रहण करता है? अब उपादान तो स्वयं अपने आप में सक्षम है सब कुछ करने के लिए। भाई मिट्टी है तो मिट्टी तो घड़ा बनने के लिए पूरा सक्षम है। यदि मिट्टी से घड़ा नहीं बनता तो किसी और से बनता होता। अब मिट्टी निकट रूप से सबको ग्रहण करने के लिए समर्थ है, ग्रहण कर सकती है, तब जाके उपादान है कुंभ के लिए। क्या ग्रहण करने के लिए? ये उपादान शब्द ही बता रहा है कि कुछ ना कुछ ग्रहण करने के लिए वो समर्थ है। और वो ग्रहण यदि किया जाएगा तो उपादान से बाहर की वस्तु होगी ना, वो उपादान तो होगी नहीं। ऐसा नहीं कि एक उपादान है वो एक दूसरे उपादान को ग्रहण कर ले, एक मिट्टी है वो दूसरी मिट्टी को ग्रहण कर ले। मिट्टी तो मिट्टी है। तो मिट्टी के अलावा जो कुछ है उसको जो ग्रहण करने में समर्थ है उसका नाम उपादान है। ये उपादान शब्द ही अपने आप में बता रहा है कि वो निमित्त को ग्रहण करना चाहता है, निमित्त को निकट लाना चाहता है, निमित्त को उप समीप रूपेण ग्रहणम आदानम करोति इति उपादान। अब यदि कोई ये कहने लग जाए कि नहीं, जब हमारा उपादान जागृत होगा, जब हमारा उपादान सशक्त होगा, जब होनहार होगी, तब जाके हमारा कल्याण हो जाएगा, जब हमारी या जो जो देखी वीतराग आदि आदि। यदि आप उपादान को ही बलवान मानते हैं, सब कुछ उपादान में ही होता है ऐसा मानते हैं, तो पहले उपादान शब्द की व्याख्या समझ लो। वो स्वयं कह रहा है कि जो ग्रहण करने के योग्य है, जो निकटता से ग्रहण करने के योग्य है, निमित्त को स्वीकार करने के लिए तैयार खड़ा है, समर्थ है। और निमित्त भी अपने आप में निश्चयेन मित्रम, जो निश्चय का मित्र है। अब ये दोनों शब्द अपने आप में निश्चय और व्यवहार दोनों के पर्याय को लेकर के आसपास चल रहे होते हैं। मात्र निश्चय को ही प्रमुखता देता हो उपादान और व्यवहार को ही प्रमुखता देता हो निमित्त, ऐसा जो हमने मान रखा है, तो ऐसी सोच को, इस मान्यता को बहुत परिष्कृत करने की आवश्यकता है बंधुओं। निमित्त भी हो रहा है जो निश्चय का मित्र है, व्यवहार का मित्र नहीं, वो तो स्वयं व्यवहार है। जो निश्चय का मित्र है उसका नाम निमित्त है, और जो ग्रहण करने के लिए, निकटता से ग्रहण करने के लिए तैयार, उसका नाम उपादान है। अब इसमें बताओ कौन निश्चय हो, कौन व्यवहार? कौन व्यवहार को छोड़ना चाहता है, कौन निश्चय को ग्रहण करना चाहता है? शब्द से व्याख्या हो रही है। अब इन शब्द इसलिए उस दिन कहा था, कोई भावार्थ निकालने के पहले पहले शब्दार्थ तो समझ लो, शब्दार्थ के बाद फिर नयार्थ, फिर मतार्थ, फिर आगमार्थ, ये चार अर्थ निकल जाएं तब जाके भावार्थ पढ़ो, निकालो, सुनो, समझो, तब तो उसका हृदय आप छू पाएंगे। नहीं है तो फिर ऊपर ही ऊपर रह पाएंगे और फिर अपने मनमानी व्याख्याएं होती रहती हैं। तो योग उपादान, अब योग शब्द आ गया। उपादान योग हो तब, मतलब उपादान अयोग भी होता होगा। कब होता है हमारा अयोग उपादान? जैसे आप लोग वोट डालने जाते हैं, नहीं जाते? जाते ना वोट डालने। अब जब वोट डालने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी उम्र कितनी है? पूछते कि नहीं पूछते? क्या आप बताओ, 18 वर्ष से एक दिन पहले तक का जो बालक है या किशोर है, उसके पास ये बुद्धि नहीं है कि मैं किस व्यक्ति को अपना वोट दूं? कौन व्यक्ति है जो हमारे देश को, हमारे इस विधानसभा को, इस लोकसभा को ठीक ठाक चला सकता हो? अब एक दिन पहले तक जो व्यक्ति इसकी समझ रखता था, अब एक दिन बाद ऐसा क्या होगा कि उसको वोट देने का अधिकार मिल गया, और एक दिन पहले ऐसा क्या नहीं था जो उसकी समझ में विकास नहीं हुआ था? तो उसके पास उपादान तो थी कि वो वोट दे सकता है, लेकिन योग उपादान नहीं था। अब वो योग उपादान कब हुआ? जब वो 18 वर्ष कंप्लीट कर चुका। मतलब जो संविधान में उसकी योग्यता निर्धारित की गई है, उस योग्यता के यदि पहले है
तो उसको उपादान होकर के भी योग उपादान नहीं माना जाएगा। बीज तो है, लेकिन बीज में यदि अंकुरित होने की क्षमता अभी नहीं आई, अभी जो गीला है, पूर्ण सूखा नहीं है, या उसमें किसी प्रकार से सूख भी गया, बाद में डंकी हो गया, इल्ली लग गई, कुछ उसमें और दोष आ गए, तो वो भी योग उपादान नहीं। तो उपादान मात्र कह देने से हमारा सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं, वहां पर उसकी योग्यता भी आवश्यक है। मतलब उपादान अयोग भी होता है, इसको पहले हम समझ लें। अब योग्योपादान और योगी न, अब योग उपादान की योग से ये तो समझ में आ गया। विषदा स्वर्णता मता, जैसे कल महाराज ने बताया था कि वो अंत पाषाण भी होते हैं, कुछ स्वर्ण पाषाण भी होते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया उसमें ईंधन, अग्नि और अग्नि का तापमान आदि आदि सब दे करके, और उसमें जो और बीच में कहना चाहिए रसायन मिलाए जाते हैं, तब जाकर के स्वर्णता को प्राप्त होता है। ऐसे योग द्रव्य क्षेत्र काल होते होंगे, तब जाकर के वो आत्मा आत्मता को प्राप्त होता है। ये बहुत थोड़ा सा रहस्यमय शब्द लग रहा है कि आत्मा भी आत्मता को आज तक प्राप्त नहीं हुआ क्या? ठीक है, आत्मा परमात्मा नहीं बना, समझ में आता, हम तो संसारी हैं, लेकिन अभी आत्मा आत्मता को प्राप्त नहीं हो रहा। आप तब लगता है जब उसके भाव के अर्थ में हो, मतलब आत्मा अपने आत्मा के भाव से भी अभी रहित है क्या? कहना क्या चाह रहे हैं? है तो 2 लाइन की वो कारिका, लेकिन 2 लाइन की कारिका में जो 32 अक्षर हैं, वो 32 अक्षर अपने अपने अक्षरत्व को वो अलग अलग निरूपण करने वाले हैं यहाँ पर बंधु। अब आत्मा आत्मता को प्राप्त नहीं कर, हे भगवान, कहाँ तो हम आत्मा से पहले शुद्धात्मा और शुद्धात्मा से परमात्मा बनने की बात सोच रहे थे, अभी तो यहाँ पर आत्मा पे ही प्रश्न चिन्ह लग गया कि अभी आत्मा आत्मता ही प्राप्त नहीं हो पाया। बंधु, जैसे मनुष्यता को प्राप्त नहीं हो करके भी मनुष्यवत माना जाता है, मनुष्यत्व उसके पास नहीं आता, तो मनुष्यवत और मनुष्यत्व शब्द ज्यादा अंतर नहीं हुआ, वर्त में और त्वा में आगे पीछे की अंतर है। तो मनुष्यवत कहना और मनुष्यत्व आना इतना अंतर होता है, ऐसी आत्मवत और आत्मत्व इतना ही अंतर यहाँ पर हो जाता है कि वो आत्मा जैसा तो है कि देखिए जानने और देखने की क्षमता और जानने और देखना स्वभाव जैसे द्रव्य का है, इस तत्व का, उसका नाम आत्म तत्व अथवा आत्मद्रव्य है, लेकिन वो जो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पा रहा, अथवा जो उसका लक्षण होना चाहिए उस लक्षण से पूर्णता मैच नहीं कर पा रहा, तब तक वो उसको आत्मवत तो कहा जाएगा, आत्मत्व नहीं कहा जाएगा। अब उसको आत्मता नहीं, त्व कहो त्वता कहो एक ही बात है। तो अब वो कैसे प्राप्त होगा? योग्योपादान योग में यथा दशदा स्वर्णता मता तथा आत्मा आत्मता मता, जैसे वो स्वर्ण पाषाण योग द्रव्य क्षेत्र काल को मिल जाने से स्वर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे वो योग द्रव्य क्षेत्र काल को पा करके वो जो आत्मा है अपने आत्मता को प्राप्त हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, या अपने उस भगवत स्वरूप जो शुद्ध चेतना है। अभी भी चेतना आप लोगों के पास है, लेकिन शुद्ध चेतना जिसको बोलना चाहिए वो शुद्ध चेतना यहाँ प्राप्त नहीं है। नानम ज्ञान चेतना, ज्ञान तो आपके पास है, लेकिन ज्ञान चेतना अभी यहाँ प्राप्त नहीं हो सकती। महाराज अभी ये क्या बोला है, ज्ञान और ज्ञान चेतना, थोड़ा सा धीरे धीरे समझा दो तो क्या दिक्कत जाए महाराज आपको? सोच तो रहे होगे नहीं, दिक्कत हमें कुछ नहीं जा रही है, क्योंकि वहां पर थोड़ा ऐसी बात लिखी है तो आप तक पहुंचने के थोड़ा सा रास्ता तो निकालना पड़ेगा। इसी रास्ते में कुछ बातें बीच में आ जाती हैं तो हमारे ज्ञान की विषय बन जाते हैं। वस्तुतः ये जो प्रज्ञा है ना, इसका एक ही काम है, या तो वो कुछ अच्छा मिल जाती है, कहीं पर बुरा बात भी करती है। अब वो बुरा बात से बचने के लिए ही कुछ आत्मसात करने के लिए यहाँ पर अपन सब बैठे हैं। तो अब वो जो आत्मा है, आत्मता को प्राप्त होगा योग द्रव्य क्षेत्र काल, द्रव्यादि कहा ना, द्रव्यादि सु क्या कहा उसमें, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, द्रव्यादि जो हैं वो भी कौन, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये द्रव्यादि माने जाते हैं। 4 चीजें होती हैं और ये चारों को यदि ठीक से व्यवस्थित कर लिया जाए तो ये जो पर चतुष्ट हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनकी शुद्धि इतनी अच्छी तरीके से कर ली जाएगी फिर वो स्व चतुष्टता तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी निमित्त बन जाएंगे। या वही उपादान फिर योग उपादान बन करके और निमित्त को अपने पास ला करके
उस कार्य तक पहुंचा देगा जिस लक्ष्य को हमने तैयार किया है। अब अपन सीधे सीधे आते हैं। अब हमारी जो आत्मा है वो आत्मता को प्राप्त करना चाहती है या पूर्णत्व को प्राप्त करना चाहती है, शुद्धत्व को प्राप्त करना चाहती है, तो उसके लिए योग पहले द्रव्य चाहिए। अब योग द्रव्य कौन सा? द्रव्य का मतलब हम कौन से द्रव्य हैं पता है आप लोग? कौन से द्रव्य हैं अपन सब? अजीब द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य है। अच्छा, इतना तो पता है कम से कम। अब जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य तो हम हैं, तो अब इसमें भी हमारी पर्याय कौन सी? क्योंकि द्रव्य जो है गुण के साथ रहता है, वो पर्याय के साथ है। गुण पर्याय में द्रव्य सूत्र है, गुण और पर्याय। अब जीव द्रव्य की हम कौन सी पर्याय में हैं? मनुष्य पर्याय में। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारा आत्मा है वो शुद्ध आत्मा को या परमात्मा को प्राप्त कब करेगा? जब उस द्रव्य की हम सर्वश्रेष्ठ पर्याय में होंगे। अब सर्वश्रेष्ठ पर्याय कौन सी? चारित्र पर्याय है, नरक पर्याय, प्रेंच पर्याय, देव पर्याय और मनुष्य पर्याय। सर्वश्रेष्ठ पर्याय कौन सी इसकी? अरे सर्वश्रेष्ठ पर्याय मनुष्य है। लगता तो ऐसा है कि सबसे ज्यादा सुविधाएं तो देवों को मिलती हैं, और उसको पाने के लिए अपन तो स्वधर्म में भी बनते हैं, नहीं बनते क्या? विधान करे तो मनुष्य बन जाए तो कोई बड़ी बात है। स्वधर्म नहीं बन पाए, कुबेर नहीं बन पाए, ये नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए, तो लगता है कि हम कुछ बन ही नहीं पाए, तो बड़ा लगता है कि देव पर्याय है। नहीं, सांसारिक वैभव की और इंद्रिय सुख की व्यवस्था जब की जाती है तब भले ही वैभव की दृष्टि से उस पर्याय में कुछ ज्यादा सुविधाएं हों, लेकिन वस्तुतः जब उस सर्वश्रेष्ठ सुख और आत्मिक और निराकुल सुख की बात की जाती है तो वो तो सिद्धों का सुख है, जिसको अपन ने मंगलाचरण में से नमोस्तु परमात्मा ने के रूप में नमस्कार किया। उस सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए जो योग पर्याय है उसका नाम मनुष्य पर्याय है। तो योग द्रव्य मतलब मनुष्य पर्याय हो, और कुछ चाहिए क्या इसमें? मनुष्य मात्र होने से हम सिद्ध बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब उसमें भी योग्यता और भी हो, क्या? हमारा साकार उपयोग हो, बुद्धि ठिकाने पे काम करती हो, आस्था ठीक ठीक काम कर रही हो। उस दिन भी कहा था जिसके पास आस्था की पूंजी है उसको बहुत बड़ी पूंजी मिल गई, और जिसके अपनी आस्था की पूंजी खो दी, सारी पूंजियों को अपने पास रख करके उसमें कुंडली मार करके तो बैठ सकता है, लेकिन अपनी कुंडली को संभाल नहीं सकता, अपनी कुंडली को ऊंचाई नहीं दे सकता। कौन सी कुंडली? जिसको आप भविष्य बोलते हैं ना, ज्योतिष कुंडली। तो कुंडली मार करके बैठ करके जिसको बैठे हो, यदि वो यदि आस्था की कुंडली पर कुंडली मार के बैठोगे तब जाके आपकी कुंडली सही बनने वाली है, नहीं तो बिगड़ी है अनंत काल से और आगे भी बिगड़ने की संभावना हो सकती है। ऐसा ना हो उसी के लिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो अब वो योग द्रव्य में मनुष्य पर्याय हो गई। मनुष्य पर्याय मात्र से काम बन जाएगा क्या? नहीं, बुद्धि भी चाहिए। वैसे दुर्लभ जो हमारे लिए है, योग, देश, कुल, वातावरण, ये सब चाहिए हमारे लिए। और क्या चाहिए इसके अलावा? सहनन होना चाहिए। कौन सा सहनन? दूसरों को ठीक ठाक करने का। दूसरों को ठीक ठाक करने वाला सहनन तो बहुत पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक खुद को ठीक ठाक करने की बात नहीं आएगी तब तक उस व्यक्ति को वज्र वसव नारा सहनन नहीं मिल सकता बंधु। तो ये वज्र वसव नारा सहनन आपका योग द्रव्य माना जाएगा, जो उस आत्मा को आत्मता तक ले जाएगा। अब ये योग द्रव्य हो गया। योग कुल मिलना भी आवश्यक है, क्योंकि कुल की आवश्यकता वैसे तो नहीं होती, लेकिन योग कुल का मतलब जब आपके लिए इस पंचम काल में कुछ विशेष आपको पुरुषार्थ करना हो, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए बढ़ना हो, तो वहां पर प्रामाणिक काल पाने के लिए योग कुल की आवश्यक है। नहीं तो फिर एकमात्र निम्न कुल को छोड़ करके बाकी उच्च कुलों में कोई भी कुल वाला वो व्यक्ति हो अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन आज उसमें भी विशेष योग्यता और चाहिए। इसकी व्याख्या अलग से जब समझना चाहोगे तो बता दी जाएगी, अभी यहाँ पर उसको बोलना आवश्यक नहीं है। ये तो हो गया योग द्रव्य। अब योग क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा चाहिए? किड़ी मोहल्ला, केलियंत बिहार, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, किले अंदर, ये योग क्षेत्र है। नहीं, कोई भी हो, लेकिन कर्म भूमि का क्षेत्र चाहिए। महाराज सुखदेव तो रहते थे, आज से जब चौथा काल नहीं लगा था तो इसी क्षेत्र में पहले भोग भूमि थी, और जब
चौथा काल लग गया तो इस क्षेत्र में आप ही कर्म भूमि आ गई, क्षेत्र तो वही हो। ऐसा तो नहीं कि पहले की मिट्टी अलग करी हो, जैसी भी से प्रोग्राम से अलग करी हो, फिर बता की दूसरी नहीं पटकी गई हो। क्षेत्र तो वही है, लेकिन उस क्षेत्र में भी उस क्षेत्र की सही क्षेत्रता तब आ सकती है जब उसके लिए योग जो वातावरण हो मिल जाए। अब योग वातावरण क्या, जब वो दुखमा सुखमा काल आए, कर्म भूमि का समय आए, कर्म भूमि का क्षेत्र हो, तो हम जब अपने कर्मों को करने लायक सामर्थ्य प्राप्त कर सकें तभी तो जाकर के उस कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। अब कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य प्राप्त करना यदि हम चाह रहे हैं तो उसके योग क्षेत्र भी होना आवश्यक है। कर्म भूमि हो, कर्म भूमि तो बहुत महाराज जी फिर 3 कालों में कर्म भूमि सुनते हैं। चौथे काल में भी कर्म भूमि है, पंचम काल जिसमें अपन जी रहे उसमें भी कर्म भूमि है, और आगे आने वाला है जो दुखमा काल उसमें भी कर्म भूमि। नहीं, यहाँ पर दुखमा काल जो भी कर्म भूमि है, चाहे वो आपके भरत क्षेत्र की हो अथवा विजय क्षेत्र की हो। विजय क्षेत्र में तो दुखमा काल का ही वातावरण रहता है, लेकिन वहाँ पर देवगुरु और उत्तर गुरु जो भोग भूमियाँ हैं वहाँ पर दुखमा के अलावा बाकी जो उत्तम भोग भूमि के रूप में होता है ना दुखमा वो भी रहता है। वो नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि इस आत्मा को आत्मका तक ले जाने के लिए योग दक्षित का अभाव चाहिए। तो योग द्रव्य हो गया, वज्र सब नारा सैनन मनुष्य पर्याय आदि आदि और जो कुछ उसकी विशेषताएं हैं बता दिए जाएंगे। ये वो क्षेत्र में हो गया कर्म भूमि। फिर योग काल में क्या चाहिए? दुखमा काल हो गया। अब ये योग काल तो हो गया, अब दुखमा काल में भी कौन से काल में? अब दुखमा काल तो चल रहा था, लेकिन बीच में तीर्थ का विच्छेद हो गया था, मालूम है आपको? चंद्रप्रभ भगवान से लेकर के और शांतिनाथ भगवान काल के, शांतिनाथ भगवान के जो काल में है उसमें बीच में कई बार धर्म का विच्छेद हुआ, तीर्थ का विच्छेद हुआ। मतलब कर्म भूमि में है, कर्म भूमि में होकर के भी और योग क्षेत्र में होकर के भी, सही काल में होकर के भी उसमें भी योग काल नहीं आ पाया। वहां पर आप उस जो मुख्य धर्म है जिसको मुनि धर्म है उसकी योग पुरुषार्थ करने लायक कुछ आपके पास सामग्री उपलब्ध नहीं थी, तो वैसा योग काल भी चाहिए, फिर योग भाव भी चाहिए। अब योग भाव कौन से भाव? तो हम चाहते हमारा जब मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना तो हर व्यक्ति भी चाहता है, हर व्यक्ति। किसी एक आप लोग तो क्या, जैसे आपसे पूछा जाए, आप जो लोग कर रहे हो क्या कर रहे हैं? अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? अर्थोपार्जन करना है ना, यही उद्देश्य। अब अर्थोपार्जन से आप क्या करना चाहते हो? सुख सुविधाएं। उससे क्या पाना चाहते हो? सेटिस्फैक्शन। उससे क्या पाना चाहते हो? जब ये प्रश्न में बार बार आपसे करता जाऊं तो आप जाके यही कहोगे अंत में, अरे यार महाराज बस बंद करो, शांति चाहते हैं। तो जो ये मिला के आपने लास्ट में कह दिया ना, यही आपका अंतिम लक्ष्य है, शांति। भले झंझलाहट में कहा आपने, लेकिन ये आपका अंतिम लक्ष्य है। हर व्यक्ति का पीस, ये आपकी बात नहीं, आप तो सज्जन व्यक्ति हैं। किसी दुर्जन व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम जो दुराचार कर रहे हो, चोरी चपाटी कर रहे हो, उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है? तो भी यही कहेगा कि अर्थोपार्जन। उससे क्या? सुख सुविधाएं। उससे क्या? सेटिस्फैक्शन मिलता है। उससे क्या? तो भी जाके लास्ट में कहते शांति पाना चाहता है। मतलब हर व्यक्ति शांति पाना चाहता है। ये बात अलग है कि उसने उस शांति को पाने के उपाय अपने विवेक से अपने अलग अलग अख्तियार किए हुए। शांति तो हर व्यक्ति पाना चाहता है, दुर्जन हो सज्जन हो, सम्यक दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि हो, अमीर हो गरीब हो, आस्तिक हो नास्तिक हो। हर व्यक्ति जब शांति पाना चाहता है तो उसको एक चीज समझनी है कि वो शांति का सही रास्ता क्या है, और जिसको शांति का सही रास्ता मिल जाता है उसी की वो रास्ता पाने की ललक सही आस्था मानी जाती है। किसी का नाम सही रास्ता है। यदि आप मान लो, जैसे एक बार बताया भी था हमने आपको, आप किसी पोर्ट पर खड़े, पोर्ट समझते ना, बंदरगाह जहाँ पर जहाज जाती हैं। अब वो जहाज जहाँ से जाती हैं वहाँ पर कोई आपको दिशा बताने के लिए ऐसा तो नहीं कि अब सूरज देख लो इस तरह वही पूरब है तो ये उत्तर हो जाएगा। वहाँ तो कंपास होते हैं ना, वो दिशा सूचक जो यंत्र हैं। अब उसमें यदि किसी ने तय कर लिया कि यहाँ से 161.2 डिग्री पर यदि स्ट्रेट चलेंगे तो इतने माइल्स, इतने 1000 माइल आगे जाने पर हमें जापान मिलेगा। ठीक है। अब कोई व्यक्ति आया
कि बता दिया है कि 161.2 डिग्री पर हम यदि ऐसी स्टेट जाएंगे तो जापान मिल जाएगा हजारों माइल जाने के बाद। अब कोई सोचा है कि जापान की इतना सा देश तो है नहीं है, वो तो इतना बड़ा देश है, और 0.2 की जगह 0.3 कर दो। 0.1 में कितना था अंतर, इतना सा तो है, मतलब नाखून के भी अग्रभाग के बराबर। अब इतना सा हाथ अंतर करने पर ऐसा तो नहीं कि हम जापान में कोई छोटा सा देश हो, इतना बड़ा देश है और बंदरगाह भी उसका इतना बड़ा होगा, टोक्यो का जो भी जहाँ जहाँ है। तो यदि हम वहाँ जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। तो 0.1 डिग्री का यहाँ पर डेविएशन क्रिएट किया, और जब 1000 माइल आगे गया तो जापान की जगह कोरिया पहुँच गया। क्यों भाई? यहाँ पर तो हमने इतना सा अंतर पैदा किया था, जबकि जापान और कोरिया में भी हजारों किलोमीटर का अंतर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मात्र 0.1 का मिलीमीटर का जो अंतर क्रिएट हमने किया था, वो हजारों किलोमीटर आगे जाने पर हमें जापान की जगह जैसे कोरिया पहुँचा दिया। ऐसे ही यहाँ पर हमारे लिए उस बुद्धि को, उस प्रज्ञा को बिल्कुल समीचीनता देने की आवश्यकता है। नहीं तो यदि हमें वो रास्ता नहीं मिला तो फिर हम कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। शांति तो हर व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन शांति को प्राप्त करने का जो सबसे सटीक उपाय है, यदि वो सटीक उपाय तक नहीं पहुंचा तो वो भटक तो सकता है लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। यूं तो यात्रा हो चाहे भटकन, दोनों मूवमेंट है। ऐसा नहीं कि भटकन करने वाला व्यक्ति शांति से बैठा रहता हो, वो भी भटक, वो भी कुछ ना कुछ करता है, वो भी चलता फिरता है, वो भी मूव करता है, लेकिन जब लक्ष्य सही हो वो मूव करे उसका नाम यात्रा है, और जब लक्ष्य सही नहीं हो वो मूव करता है उसका नाम भटकन है। भटकन अनंत काल से हमने की है, इसलिए हम अपनी आत्मा को आत्मता तक नहीं पहुंचा पाए। तो अब बात चल रही, योग द्रव्य हो गया, योग क्षेत्र हो गया, योग काल हो गया, योग भाव। अब भाव भी योग चाहिए। कौन से भाव चाहिए? मुझे मुक्ति पाना है, मुझे अपना अल्टीमेट एम जो है शांति, उसको पाना है, लेकिन उसको पाने के लिए मुझे उसके लिए योग भाव जो है वो भी करने चाहिए। लक्ष्य के रूप में मेरे भाव तो हैं, लेकिन प्रयास के रूप में मेरे भाव भी तो सही चाहिए। लक्ष्य के रूप में भाव तो कई लोगों के सही हो जाते हैं, जैसे कि बताया कि मिथ्या दृष्टि के भी हो गए और नास्तिक के भी हो गए, लेकिन प्रयास करते वक्त हम भाव कुछ और पाते हैं। प्रयास करते वक्त हम अपने भावों में अपना मनमानापन ढूंढ लिया करते हैं, और मनमाना वहीं पर होता है जहां पर हम कुछ लापरवाही अपने साथ जोड़ लेते हैं। एक दिन कहा था हमने विधान के समय, किसी व्यक्ति को यदि डिफीट करना है तो उसको केयरलेस कर दो। किसी भी व्यक्ति को यदि हराना है तो उसको आप लापरवाह कर दो, आपका काम हो जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि वो लापरवाह है तो आप जीतेंगे। और आपके पास यदि सब कुछ है और वो एक सतर्क है, तो आपको जीतने के लिए बहुत कुछ उठक-पटक करनी पड़ेगी, और हो सकता है सतर्कता उसकी यदि बढ़ गई तो आप हारेंगे। तो मात्र अपनी आत्मा को आत्मता तक पहुंचाने के लिए हमें मात्र अलर्ट होना है, सतर्क होना है, और जिन भावों के माध्यम से जितने हम सतर्क होते चले जाएंगे, उतने ही उस आत्मता के निकट हम पहुंचते चले जाएंगे। तो कौन से भाव हैं? मुझे अपनी उस आत्मा को प्राप्त करना है, तो मेरी आत्मा के लक्षण क्या हैं? जानना हो, देखना। अब उस जानना देखना के अलावा मैंने जो कुछ भी जान रखा है, जो कुछ भी देखने की मेरी इच्छा पैदा हो रही है, उसको पहले विराम देना पड़ेगा। अपने उस मूल लक्ष्य की ओर मुझे आना होगा। ये जो भाव मैं तैयार करता हूँ, चाहे वो शुद्धोपयोग के भाव हो, चाहे शुद्धात्मानुभूति के भाव हो, चाहे वो सपक श्रेणी के योग भाव हो, तो जब इन सब का योग मिलता है, योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल और योग भाव, इन सब का सामंजस्य हो जाता है, तब जाकर के हमारे लिए वो अपना अभीष्ट आत्मता को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। बात समझ में आ रही है? आपको वहाँ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? जो वहाँ डिस्टर्ब तो तब होगा जब आपका भाव वहाँ होगा। यदि आपका भाव यहाँ लगा है तो कितनी मशीन चलती रहे, लेकिन अंदर की मैकेनिज्म कुछ और काम करता रहता है। हमारे दो प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं, एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है और एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म होता है। जब आप लोग उपवास करते हैं ना, तो उपवास करते वक्त जो 5-5, 7-7, 10-10 उपवास करते हैं, जिनने किया उनको अनुभव होगा। अपन जैसे मान लो पहला उपवास करते हैं तो ऐसा लगता है अरे सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहीं किया, पता नहीं अब कैसे होगा। अब सोचते हैं हम तो एक उपवास में इतने ढीले पड़ गए, और वो देखो 4-4, 5-5 करता चला गया। 10 उपवास करते वक्त लग नहीं रहा कि 10 उपवास कर चुका है। अभी करेंगे आप प्रदूषण जब आएगा,
तो क्या होता है आखिरकार, साइंस क्या कहता है इसके बारे में? तो 3 दिन तक आपका जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म है वो वर्कआउट कर रहा होता है, और 3 दिन के बाद जब उसके लिए जो योग आहार पानी है, जो न्यूट्रिशन है, जब वो मिलता है और मिलने में कमी होती है, थोड़ी उसको आकुलता होती है, थोड़ा सा अनईजी फील होता है, लेकिन 3 दिन के बाद फिर वो उसका इंटरनल मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका होता है। शरीर का ही इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो आत्मा का नहीं मैं कह रहा हूँ, शरीर की 2 प्रकार के मैकेनिज्म है, एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म और एक इंटरनल मैकेनिज्म। तो जब एक्सटर्नल मैकेनिज्म को काम करने का मौका नहीं मिलता तब जाकर के इंटरनल मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। अब सोचो हम आत्मा तक तो बहुत पहुंचना बात दूर की बात है, शरीर में भी जो 2 प्रकार के मैकेनिज्म है उसमें भी अभी तक इंटरनल मैकेनिज्म से रूबरू नहीं हो पाए बंधु। तो जब 3 दिन हो जाता है तो उन व्यक्तियों का अभ्यास है, 3 दिन तक थोड़ा सा उनको लगेगा कि कुछ कम दिया जा रहा, थकान हो रही है, कमजोरी आ रही है। उसके बाद अब उनका इंटरनल मैकेनिज्म जो बॉडी का स्टार्ट हो चुका है, उससे अब उनको मात्र थोड़ी सी कमजोरी तो लगेगी, लेकिन अब वो अब रम जाएंगे, और इसी इंटरनल मैकेनिज्म के बलबूते पर वो 10-10 उपवास कर लेते हैं। इसको भी यदि अति की जाएगी तो फिर उससे भी बहुत दुष्परिणाम सामने आते हैं, वो अलग विषय हो गया। लेकिन वो 3 दिन के बाद अब ऐसा क्या आ गया जो उसको 10 दिन तक ले जाने के लिए कैपेबल बना दिया, तो उसका इंटरनल मैकेनिज्म अब काम करना चालू किया है। तो ऐसे ही हमारा वो इंटरनल मैकेनिज्म जब बॉडी का है, अभी जब कोरोना काल चल रहा था, हर व्यक्ति अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए लगा हुआ था, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हर व्यक्ति बनाने की कोशिश किया था। लेकिन जो इम्यून सिस्टम, जिस व्यक्ति ने अपने फिजिकल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से करना भी चाहिए, क्योंकि यदि योग द्रव्य, अभी बात तो यही की जा रही थी, योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल, योग भाव जब ये मिलेंगे तब जाकर के हम उस तक पहुंच पाएंगे जिसकी हमने अभी तक प्रतीक्षा की है। तो योग द्रव्य तैयार करना है, तो इम्यून सिस्टम यदि हम फिजिकली स्ट्रांग करने में लगे हैं, लेकिन हमारा मेंटल इम्यून सिस्टम, स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम यदि लो है, कमजोर है, डाउटफुल है, तो फिर फिजिकल इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। इस बात को इस कोरोना काल में मेडिकल साइंस ने भी स्वीकार कर लिया। इस कोरोना काल में तो जैन के बहुत सारी चीजें हैं जिनको कहना चाहिए, लोग पहले प्रश्न करते थे कि ये सब कुछ क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये 16 क्यों किया जाता है, ये सब कुछ खाने पानी शुद्धि क्यों रखी जाती है, छूछू क्या होता है, क्या वो वायरस यहाँ से वहाँ ट्रांसमाइग्रेट कर देता है, ये सब प्रश्न उठते थे। लेकिन कोरोना ने सब बता दिया कि वो जो बिना दिखने वाला वायरस है वो टच मात करने से भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, आप समझ जाओ। तो फिर जो 16 का छू करने की जो बात आपके दिमाग में छूत की तरह बैठी थी, उसमें कितना बड़ा विज्ञान है आपको अब पता लगा। बहुत सारे विज्ञान की बात अपन धीरे धीरे समझेंगे। जो आपके बात आती है ना, पानी छान के पी लो, है ना, जैनों के यहाँ पानी छानने की व्यवस्था जो बताई गई है, तो जैनों के यहाँ जिस प्रकार के कपड़े से पानी छानने की व्यवस्था बताई है, आज के वैज्ञानिक उसको आज पकड़ पा रहे हैं। कितना पकड़ पाए वो तो अभी नहीं, लेकिन कुछ हद तक वहां तक पहुंच पा रहे हैं। एक रिसर्च पेपर आया, जहां तक पत्रिका का नाम यूएस की वो मैगजीन थी, टेरा ग्रीन करके, वो टेरा ग्रीन मैगजीन में एक लेख छपा हुआ था। अब सोचो, आप लोग जिसको विरासत में पाया है, आपने वसीयत में मिल गया है, उसकी इतनी कदर नहीं करते, लेकिन जिन्होंने पुरुषार्थ पूर्वक रिसर्च पूर्वक जो चीज पाई है उसकी वो कदर भी करते हैं, और वो कदर से दूसरों को रूबरू करा सकें इसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। तो उन्होंने वो लेख प्रकाशित किया कि जिस प्रकार के कपड़े छानने की विधा और विधि भारत देश में, उसमें भी जैनों के यहाँ प्रचलित है, वो बहुत वैज्ञानिक है। कैसी वैज्ञानिक है? हम तो यही मानते हैं पानी छान के पी लेते तो जीवाणु वहां से निकल जाते हैं और ठीक ठाक हो जाते हैं और हम शुद्ध पानी पी लेते हैं। सरकार भी बोलती है और जैन लोग तो पहले से बोलते हैं नहीं, लेकिन जिस प्रकार के कपड़े से, वो कपड़ा कैसा होना चाहिए? टेरिकॉट का, है ना, जो आजकल वो आ रहा है ना मास्क के कपड़े कौन से, उस टाइप का, ऐसा नहीं, शुद्ध सूती कपड़ा, खादी का मोटा वाला। मोटा कितना होना चाहिए? जिससे देखने पर सूर्य की रोशनी आर पार ना हो पाए।
फिर उसके बाद उसका डाया कितना होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ कितनी होनी चाहिए भी बताया उसका। और फिर भी उसको सिंगल नहीं, उसको डबल करके, पहले तो सिंगल में सूरज रोशनी नहीं दिखती थी, अब उसको डबल कर लिया जाए। इस प्रकार के कपड़े से जब पानी छानते हैं तो रिसर्च पेपर में आया कि इस प्रकार के कपड़े से पानी छानने में क्या होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा, इसके जो बैक्टीरियाज होते हैं, टीबी के और कॉलेरा के जो बैक्टीरियाज होते हैं, वैसे देखा जाए तो उनके बैक्टीरिया इतने सूक्ष्म होते हैं कि इस कपड़े के भी ताने बाने से वो आर पार हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के कपड़े से जो शुद्ध खादी का या सूती का हो और उनकी साइज उसमें से निकलने लायक भी हो, लेकिन वो उस साइज में से निकलते नहीं है जानबूझ करके। क्यों नहीं निकलते? कोई रुक लेता उनके लिए? नहीं, वो वहां पर अपना भोजन तलाशने लग जाते हैं उन कपड़ों के ताने बानों में। तो उनकी साइज उसमें से आर पार होने लायक होते हुए भी उसमें से वो आर पार नहीं होते। तो ऐसे वो जो इस प्रकार के कपड़े से पानी छानते हैं, वो इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया से भी अपने आप को बचा लेते हैं। अब बताओ इस बात को तुम्हारे यहाँ क्रिया कोश में कैसे लिखा दिया गया? और उस तरीके से पानी छानने बैठ जाओ तो कहते क्रिया कांड कर रहे तुम, दकियानुसी हो गए, ऑर्थोडॉक्स हो गए। वाह, एक नया शब्द मिल जाता तो लगता है कि इनकी प्रज्ञा बहुत बेहावी हो गई है। ऑर्थोडॉक्स कह दिया। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? दकियानुसी। कुछ हम यदि प्रामाणिक तरीके से और प्राचीन पारंपरिक तरीके से कुछ करने लग जाते हैं तो आज के नए नवेले लोग उसको ऑर्थोडॉक्स का ठीकरा पढ़ने से नहीं चूकते। और कोई भी नई चीज आ जाए तो उसको पाने के लिए इतनी जल्दी बेताब हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्थोडॉक्स लगने का कलंक मेरे स्वच्छ भाग पर जल्दी ना लग जाए कि मैं उसको पकड़ने में लेट हो गया। तो ये जो असमंजस चल रहा है आधुनिकता और आध्यात्मिकता में, इसी असमंजस को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आध्यात्मिकता को नहीं पा सकते। तो जब आध्यात्मिकता को नहीं पाएंगे तो फिर आत्मता को कैसे पाएंगे? बात तो चल रही उसी आत्मा की, लेकिन आत्मा तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत थोड़ा सा सीधा है, लेकिन हम जैसे टेढ़े व्यक्ति उस सीधे रास्ते में आ जाएं इसलिए अपन सीधे की बात कर रहे हैं, टेढ़ी बात नहीं कर रहे हैं। तो योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव जब मिलता है तब जाकर के वो आत्मा आत्मता को प्राप्त हो सकता है। फिर उसमें भी द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनो आत्मता मता, वो द्रव्यादि की जो योग संपत्ति मिल जाए तब जाकर के अब बात आई। ये तो उपादान की बात अपन ने समझ ली और योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात समझ ली। अब योग उपादान और योगेन जो कहा, अब किसी योग से मिलता है। अब निमित्त की बात और कर ली जाए महाराज। अब निमित्त क्या? तो निमित्त तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे यदि घड़ा बनाना है तो मिट्टी उपादान है उसके लिए, लेकिन उस मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए वो चाक है, वो कीला है, वो लाठी है, वो कुंभकार है और भी आदि आदि, पानी है और वो जो ताप है, वो ईंधन है, ये सब कुछ उसके लिए निमित्त हैं। बनेगी तो मिट्टी ही घड़ा, मिट्टी के अलावा ना कुंभकार घड़ा बन सकता, ना लाठी बन सकती, ना चाक बन सकता, ना पानी बन सकता, ना ईंधन बन सकता। बनेगा तो मिट्टी। लेकिन इस मिट्टी को घड़े तक पहुंचाने के लिए जिन जिन चीजों का संयोग अपेक्षित है उन सब का नाम निमित्त है। अब निमित्त महाराज, अब योग उपादान और योगेन निमित्त भी कई प्रकार के होते हैं क्या? हाँ होते हैं। जैसे उपादान में योग और अयोग दो प्रकार का बता दिया। अयोग उपादान जब तक है तब तक कुछ नहीं कर सकता, तब तक उसमें योग्यता ना आ जाए। तो निमित्त भी कई प्रकार के हैं। उदासीन निमित्त भी होते हैं तो प्रेरक निमित्त भी होते हैं। अब ये क्या बोला, बड़ी समस्या है आज। इसलिए लगता है कि आत्मा को हम ज्यादा सोचे ना। सोचो जो आपके सबसे नियरेस्ट है, सबसे डियरेस्ट है, उसी को आप सबसे फियरेस्ट मानते हैं। जो आपका नियर एंड डियर है उससे फियर क्यों लगता? क्यों? क्योंकि आज तक जिस वस्तु से हम अपरिचित थे वो ही भयावह लगी। किसी कमरे में अंधेरा हो और यदि उस कमरे में अंधेरा हो करके भी यदि उस कमरे की जानकारी पूर्व में आपको हो तो वहां सांप भी लटक रहा हो तो रस्सी मान करके आप चले जाओगे। और जहां पर यदि आप कभी गए नहीं हैं और वहां रस्सी मार लटकी है, किसी ने कह भी दिया कि रस्सी तो है, लेकिन हम उस रस्सी कैसी है परिचित नहीं है और टकरा जाए तो सांप से भी ज्यादा भयभीत होकर के, और हो सकता है कोई कच्चे दिल वाला हो तो कमरे में बाद में जाएगा, स्वर्ग लोग पहले पहुंच जाएगा।
होता है ऐसा क्यों? अपरिचित से भय लगना ये मनुष्य की प्रकृति है। ऐसे ही सबसे ज्यादा अपरिचित संसार में यदि अपने को कोई रहा है तो बताओ कौन रहा? रिश्तेदार, परिवार वाले, कुटुंब वाले, बच्चे, तो कौन रहा? आज तक अपन यदि सबसे ज्यादा अपरिचित हैं तो अपनी उस आत्मा से है। और जो नीति है कि जिससे हम अपरिचित होते हैं उससे ही भय खाते हैं, इसीलिए आत्मा की बात सुन करके हम ऊब जाते हैं। इसीलिए आत्मा की, जहां आत्मा की बात होना, अब चलो भैया तो आत्मा की बात हो, ऐसा लगता है किसी बहुत गैर व्यक्ति की बात चल रही हो, किसी दूसरे प्लेनेट से आए हो किसी व्यक्ति की बात चल रही है। ऐसा नहीं, वो तो आपके अंदर जो है आपके स्वयं की बात चल रही है। लेकिन हम अपने स्वयं की बात को सुनते वक्त ऊबते हो, भय खाते इसलिए हैं क्योंकि आज तक उससे अपरिचित है। और एक बार जिस व्यक्ति को उसका परिचय भले शुरुआत ही क्यों ना हो होने लग जाता है, तो फिर उसको तो उस आत्मा के बारे में जानकारी पाते हुए आत्मा के बारे में सुनते रह गए, आत्मा के बारे में समझ करके ऐसा लगता है कि जो अनादिकालीन अतृप्त और प्यासा व्यक्ति यदि उसको अमृत की बूंद मिल जाए तो जैसा वो सुखी होता है, जैसा वो सुकून को प्राप्त करता है, वैसे ही उस आत्म तत्व को थोड़ा सा परिचय प्राप्त करने वाला व्यक्ति सुकून को प्राप्त करता है। क्यों? आखिरकार हम अपनी सबसे मूलभूत पूंजी, अपनी ओन प्रॉपर्टी से आज तक अपरिचित हैं। क्यों? क्योंकि उस ओन प्रॉपर्टी के अलावा जो दूसरों की प्रॉपर्टी थी उसमें जो मैंने अभी तक अपना मान रखा था, वो अपने मानने में भी छूटता था तो दूसरे को पराया मान रखा था। इन सब में जो उलझन में ही कभी कुछ हम जीत गए तो हम सुखी हो गए, कभी उसको हरा दिया तो हम सुखी हो गए, वो कभी हम हार गए तो हम दुखी हो गए। इस हार जीत में ही अपने आप को सुखी दुखी हम करते रहे। लेकिन जब इस हार जीत से परे अपने उस सबसे निकट, सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा अभीष्ट उस वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है जो हमारी मूल पूंजी थी, तो सोचो मूल पूंजी जिसके पास प्राप्त हो जाए उस व्यक्ति के खुशी की लहर का क्या उठना पारावार है। ऐसी उस खुशी की लहर को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन्हीं के शब्द इस श्लोक देश में आए हैं। ऐसे वो पूज्यपाद आचार्य महाराज, ऐसे वो आचार्य भगवान, ऐसे वो इतने सारे मुनिराज जो उस आत्मा को बार बार स्पर्श करके अपने उस आत्म प्रदेशों का सही अनुमान लगा रहे होते हैं, उन्हीं का तो यहाँ पर हम आज अनुष्ठान कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि निमित्त भी क्या दो प्रकार के होते हैं? हाँ, दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेरक निमित्त है और एक उदासीन निमित्त है। तो जो मिट्टी के अलावा जितने सब निमित्त तो हैं, लेकिन जो कुंभकार है वो प्रेरक निमित्त है। वही इन लाठी को, चाक को, कीले को, पानी को, ईंधन को, हवा को, सबको आकार देगा, सभी को प्रेरित करेगा, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। बाकी जितने निमित्त हैं वो हठात कोई मिट्टी को नहीं लौंदा बना करके और उसको वो बना देंगे, कुंभ बना देंगे, नहीं। ये जो निमित्त होकर के भी स्वयं कुछ कार्य नहीं करते, यदि कोई उससे कार्य लेना चाहे तो सहयोग करते हैं, वो सब उदासीन निमित्त माने जाते हैं। और जो उन उदासीन निमित्तों को इकट्ठा करके और उस उपादान को भी योग्यता पाने पर कार्य रूप परिणत कर दे, वो सब प्रेरक निमित्त माने जाते हैं। बात समझ में आ रही? समझ में आ रही ना? निमित्त दो प्रकार के हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। अब इसको लेकर ये बात हम समझ लें, एक उदाहरण से समझते हैं। अपन सब संसारी प्राणी हैं, शांति पाना चाहते हैं, शांति पाने के लिए गुरुदेव के पास पहुंच जाते हैं, पहुंचे भी कई बार होंगे, भगवान हमें रास्ता बता दो, भगवान हमें सुखी कर दो। बहुत संस्कृत है, बेटा बात सुनते ही नहीं है, तुम बहरा हो गया क्या? नहीं, बहरा तो नहीं है, कान तो बहुत अच्छे हैं। बहरा होता नहीं सुनता तो हम कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन कान होकर नहीं सुनता इसलिए शिकायत करने आपके पास आ गए। तो क्या हो गया? सुनता नहीं है। क्या नहीं सुनता? ये नहीं सुनता। तो जब आप हमें सुना रहे हो, वो सुनाने के लिए डायरेक्ट बोल दो, सुन लेगा। नहीं, आप सुना दो। तो क्या आपके शब्द अलग हैं? नहीं, हिंदी सुनता है कि नहीं सुनता? हिंदी भी सुनता है, हिंदी भी सुनता है, हिंदी भी जानता है, लेकिन आपकी नहीं सुनता। क्यों? सुनाते ज्यादा हो गए आप। अब जब आप बार बार वो चीज सुना चुके, वो नहीं सुनता, तो आप ऐसी उम्मीद करेंगे कैसे आए कि आप एक बार सुना दोगे सुन लेगा?
यदि उसके कान ठीक ठाक है, बुद्धि ठीक ठाक है, तो आपको भी सुन लेगा। नहीं, वो बात अलग है महाराज। तो अब पहुंच जाते हैं वो गुरु जी के पास। अब गुरु जी हमारे लिए हमारे कल्याण का रास्ता बताते हैं, हमारी शांति के उपाय बताते हैं। कई बार आकर के उन्होंने रास्ते बताए, और जिन लोगों ने उस रास्ते पर अपनी आस्था प्रकट करके गुरुदेव से सही वास्ता जोड़ लिया, उस व्यक्ति को शास्त्र तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। अब सोचो, जिस व्यक्ति को गुरुदेव ने सही उपादान के आकार में परिणत करके उसके रास्ते को तैयार कर दिया, वो तो गुरुदेव को प्रेरक निमित्त मान रहा। सुन रहे हो? बहुत रहस्यमय बात मैं कहने जा रहा हूं यहाँ पर, कि जिस व्यक्ति ने गुरु को सही गुरुता प्रदान कर दी, उनको गुरुत्व के रूप में प्रेरक निमित्त मान लिया और अपने सही रास्ते पर चल गया, वो तो उनके लिए प्रेरक निमित्त हो गए। और जो उनके पास जाकर के भी यहाँ वहाँ की सांसारिक वस्तुएं मांग करके मिली नहीं मिली जो भी रहा, और वहां जाकर के यूं ही लौट आए, उनके लिए वो गुरुजी भी उदासीन निमित्त हो गए। बात समझ में आ रही है आपको? अब सोचो, अपन बहुत सारे नारे लगाते हैं, बहुत सारे जाके गुरुदेव के प्रति हमारे ऐसे उपकार हैं, गुरुदेव के हमारे प्रति इतने उपकार हैं, ऐसे खूब वो फ्लैक्स में खूब करते हैं। फ्लैक्स में तो कुछ और होता है और रिफ्लेक्स कुछ और होता है। गुरुदेव आप नहीं तो मेरा जीवन नहीं, आपके लिए पूरा जीवन कुर्बान है। सबको तमाम तरह की बातें लिखी रहती हैं, पढ़ कर कई बार हंसी भी आती है, लेकिन सोचते हैं इनका यदि इस चीज धर्म ध्यान होता तो कर लेने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब धर्म ध्यान इस प्रकार से होने लग जाता तो फिर लगता है कि यार बात कुछ और है, वो कुछ और रहा है। तो जब वहां पहुंच जाते हैं, अब उनको जो उन्होंने रास्ता बताया और रास्ते पे चल गया, वो तो उनको प्रेरक निमित्त मान रहा, और जो उनके द्वारा बताए हुए रास्ते को पाने गया, रास्ता सुन भी लिया लेकिन चला नहीं, वो उनको उदासीन निमित्त ठहरा रहा। अब आप लोग बताओ, गुरुदेव के प्रति भक्ति किन लोगों की नहीं है यहाँ पर? हैं? हाथ उठाओ। नहीं है भक्ति गुरुदेव के? हाँ, कोई बात नहीं, सुनने में गड़बड़ हो गया होगा कि गुरुदेव के प्रति भक्ति यहाँ पर बैठे व्यक्तियों में किसकी नहीं है? हाथ उठाना। भक्ति नहीं है? भक्ति है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। अब भक्ति है तो वो हमारे लिए प्रेरक निमित्त है, क्योंकि ये तो बात समझ में आ गई इतने 1.5 घंटे में कि हम ही हैं जो उपादान है, हम ही अपना कल्याण कर सकते हैं, निमित्त हमारे लिए गुरु बन जाएं, और वो प्रेरक निमित्त हैं। अब जो गुरुदेव के प्रति भक्ति रखता है तो उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है, और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके उनके उपकार को चुकाता है। ये भी बात समझ में आ जाती है। अब जिस व्यक्ति ने गुरुदेव से कुछ रास्ता प्राप्त कर लिया, गुरुदेव से अपने जीवन के भविष्य को उज्जवल बढ़ाने के लिए कुछ एक तरीका प्राप्त कर लिया, अब उसके मन में उनके प्रति कैसी भक्ति होगी, उनकी गरिमा को, उनकी महिमा को बखान करने के लिए वो क्या नहीं करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उनके बताए हुए रास्ते को पा करके और रास्ता पकड़ लिया, उसने उनकी गरिमा को और महिमा को सही रूप से पहचान करके और जग जाहिर कर दिया, और जिस व्यक्ति ने रास्ता प्राप्त करके भी अपने आप को यूं ही बना रखा, उसने उन पर तुम उदासीन निमित्त हो इस प्रकार का कलंक भी मर दिया। अब यदि तुम्हें 2 ही अधिकार मिले हैं, या तो किसी को अपमानित करने के या किसी को सम्मानित करने के, अब यदि उनका सही सम्मान है तो उनको प्रेरक निमित्त बना करके ही, या वो आप भगवान आप ही दुनिया में सबसे बड़े प्रेरक निमित्त हैं, ऐसा जो उनको सम्मान दे रहा है वही उनका सही सम्मान है। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो उनको उदासीन निमित्त कहने का आपको अधिकार आज तक किसी ने नहीं दिया है। और उदासीन निमित्त हम तब हो जाते हैं, उनको कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब उनके बताए हुए मार्ग में से 1% भी आगे नहीं खिसकते। हम मानते हैं, उन्होंने तो बता दिया कि तुम सब महाव्रती बन जाओ, लेकिन मान लो सामर्थ्य नहीं है तो हम सदगृहस्थ भी ना बन पाए, सावक भी ना बन पाए, इतना भी नहीं कर पाए, तो हम लोगों के माध्यम से उनको उदासीन निमित्त कहने का जो दुस्साहस किया जा रहा है वो असहनीय है और अन्याय है। बात आपको समझनी है, समय हमारा हो रहा है। तो ये जो योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं, इन योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव को
उस योग उपादान के साथ जुड़ने पर वो जो आत्मा है आत्मता को प्राप्त करता है। अब यदि जब ऐसा है और आपने बता दिया कि कर्म भूमि चाहिए और चौथा काल चाहिए और आदि आदि बहुत सारी बातें कह दी, अब तो हम पंचम काल में बैठे हैं जब काल ही हमारा योग नहीं है और वज्र में सब नाराज सेनन नहीं है, योग द्रव्य भी नहीं है और योग क्षेत्र तो कथनचित मान लिया चलो कर्म भूमि है, लेकिन उसमें भी वो जो कर्म भूमि वो वाली होनी चाहिए वो नहीं है। तो फिर हम भाव क्यों करें फिर अपनी आत्मा को प्राप्त करने के? ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए अगली कारिका में आचार्य महाराज कहते हैं अब सावधान हो जाओ। बहुत निमित्त उपादान की बात सुन ली आपने और उस निमित्त उपादान में बहुत कुछ गणित भी लगा दिया। भाई खराबादी दिमाग होता है, एक खराबादी दिमाग कुछ समझ करके अपने मतलब की चीज ढूंढ लेता है और जो उसमें सही उद्देश्य और सही लक्ष्य बताया जा रहा है उससे भटक जाता है। अब उसने सुन लिया कि योग द्रव्य क्या मनुष्य पर्याय वज्र नाराज सेनन आदि आदि, ये तो अभी है ही नहीं। मनुष्य पर्याय तो लेकिन सेनन तो है नहीं, सेनन अभी तुम्हारे पास। योग क्षेत्र क्या तो कर्म भूमि चाहिए, कर्म भूमि में भी जहाँ पर दुखमा सुखमा काल वो चाहिए तो वो भी नहीं है अभी। योग काल क्या, योग काल में भी जो हमारे लिए साक्षात कहना चाहिए एक संगठन प्राप्त कराने लायक सफल श्रेणी प्राप्त करने लायक जो माहौल चाहिए वो नहीं है। जब तीनों नहीं है तो फिर हम भाव क्यों करें, क्यों इतना सब ताम झाम? अभी जो हमारे लिए सुख सुविधाएं मिल रही हैं उनको छोड़ करके कह रहे महाराज दबाव तो बन गए, महाराज सब कुछ छोड़ दिया, खुद बन गए महाराज और सबको छुड़ाने के लिए लग गए। ऊपर बैठने का मतलब ही होता कुछ भी कहते जाओ। आप लोग ऐसा नहीं कहते क्योंकि आप आस्थावान हैं, लेकिन जो व्यक्ति पहली बार यहाँ आया हो तो उसके मन में सब बातें सुनकर ऐसे लगेगा कि बात तो कुछ और कही जा रही है, भूमिका बना दी इतनी सब चीज और हमारे पास है नहीं कुवत। वो कह रहे अब करो करो कैसे करो और बनना चाह रहे हैं प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त तक की सामर्थ समझ में नहीं आ रही। हे भगवान, तो वो इसी के लिए ये बात सब समझ चुके थे पूजपाल महाराज कि ये जो है ना खुरापाती दिमाग के लोग ये प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न का अगली कारिका में उत्तर दे रहे हैं। वरम व्रतै पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् कि वरम व्रतै पदम। अब जो उसने कहा कि हम जो भाव क्यों करें व्रत लेने के, जब योग द्रव्य नहीं, योग क्षेत्र नहीं, योग काल नहीं, तो फिर व्रत लेने के हम भाव क्यों करें? क्यों शुद्धात्मानुभूति, छपक श्रेणी और शुद्धोपयोग और उसके बाद शुक्ल ध्यान, ये सब जो आपने बातें बता दी ये सब तो तब काम की है ना जब योग द्रव्य क्षेत्र काल मिल जाए। अब ये तो मिले ही नहीं हमारे लिए। अब जिसको कुछ करना नहीं है तो इसको वो अच्छा ही मानता है, अच्छा लगा नहीं मिला, लेकिन जिसको अंदर से टीस लगी है, जिसको अपने उस आत्म तत्व को जो आज तक बंधन में पड़ा हुआ है उसको स्वाधीन करने की ललक लगी है, उसको तो लगता है कि हम कहाँ जेल में पड़े हैं। तो उस जेल में होकर के भी कुछ ऐसे कार्य करता है कि उस जेल की चारदीवारी तो है लेकिन उसके अंदर अपनी स्वाधीनता की योग उपाय ढूंढ लेता है। उसी के लिए वो कहा जा रहा है कि परम व्रतै पदम दैवम ना व्रतै पद नारकम, कि व्रतों को ग्रहण करके दैव पद की प्राप्त करना, स्वर्ग प्राप्त करना फिर भी श्रेष्ठ है, बजाय कि अव्रती होकर के नारकी बन जाना। क्यों? अब कोई कहे, आप अभी तो बता रहे थे हमारे 4 पर्याय होते हैं और 4 सांसारिक पर्याय, देव है, मनुष्य, त्रियंश और नारकी है। अब चाहे हम देव में रहे चाहे नारकी में है तो संसार ही। आप तो हमें बता रहे संसार से पार होने का रास्ता अटका रहे संसार की बातों में, तो स्वर्ग हो चाहे नरक हो दोनों से संसार है। हमें जब संसार से पार होना है, आत्मिक सुख की बात करनी है, तो स्वर्ग नरक में भेद क्यों कर रहे हैं? तो भैया भेद इसलिए कर रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक जाना है और मंजिल तक जाना है, अब रास्ते में बहुत धूप है, धूप चलते चलते थक गया और बीच में अब थोड़ा सा सुस्ता लें, थोड़ा सा आराम कर लें, तो आराम करते वक्त यदि उसको वो सूर्य की तीक्ष्ण रश्मियां मिल रही हो, लू चल रही हो, उस समय आराम करने में उसको कैसा लगेगा? और यदि शीतल छांव मिल गई हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो कैसा लगेगा? दोनों ही अवस्था में मंजिल तक नहीं पहुंचा वो, लेकिन घनी छांव के वृक्ष के नीचे यदि वो आराम करता है और
लू चलती हुई बिना वृक्ष के नीचे वो खड़ा होकर के प्रतीक्षा करता है, इन दोनों में इतना भेद है, उतना ही भेद है स्वर्ग में और नरक की प्रतीक्षा में। दोनों ही प्रतीक्षाएं हैं, दोनों ही अपने उस मोक्ष तक पहुंचाने में अभी आपको देर करेंगे, लेकिन एक देर ऐसी है जहां पर आप सुकून से अगली योजना को कैसे बनाना है बुद्धि चला सकते हैं, और एक अवस्था ऐसी है जहां पर बुद्धि भी दूसरी अवस्थाओं व्यवस्थाओं में लग करके वो फिर जाएगी, और फिर आपका जो लक्ष्य है वो आपकी प्रज्ञा से बाहर हो जाएगा। इतना ही अंतर है कि वरम व्रतई पदम देवम, कि व्रतों के साथ स्वर्ग प्राप्त करना फिर भी श्रेष्ठ है, बजाय कि अव्रति होकर के नरक चले जाना। जैसे कि प्रतीक्षारत कोई व्यक्ति यदि है तो उसको यदि छाया में प्रतीक्षा करने में जो एक आभास होता है और धूप में ताप में प्रतीक्षा करने में जो इसको पीड़ा होती है, तो पीड़ा के प्रतीक्षा तो कर रहे हैं लेकिन पीड़ा के साथ क्यों करें, सुकून के साथ कर लें, ताकि हमारा आगामी प्लान आगामी योजना हमारी कार्यकारी हो। अब मान लो खाने को नहीं मिल रहा, लक्ष्य तो है हमारा भोजन करने का, अब भोजन करने का जो लक्ष्य है और भोजन नहीं मिल पा रहा, क्यों? योग द्रव्य योग क्षेत्र योग काल नहीं है, तो नाश्ता नहीं करते क्या? नहीं, हम तो भोजन करेंगे, हम तो स्वाभिमानी हैं। वाह, बड़े आए स्वाभिमानी, भूखा मर जाओगे। भूख को मरने से बचना है तो जो मिला है थोड़ा बहुत खा ले, नाश्ता कर ले बेटा, ताकि कम से कम पानी पीने की सुध तो रहे, क्योंकि जब बहुत तेज भूख लग रही होती है तो वहाँ पानी और भोजन में भेद नहीं किया जाता, तो नाश्ता मिल जाता, थोड़ा सा मिल जाए, फिर थोड़ा फुट पानी पी ले, थोड़ा पानी पी ले, तो पानी से ही पेट भर लेंगे। जब थोड़ा बहुत 1-8 घंटे पानी पेट में भरा रहेगा, वजनदार लगेगा, तो फिर भूख शांत हो जाएगी। फिर जब पानी सूख जाएगा फिर देखेंगे तो नाश्ता तो मिल रहा है ना, कि नाश्ते में भी कम से कम तू भूख में कैसी तृप्ति होती है उसका आभास तो कर ले। ऐसी इस पंचम काल में भले ही साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन जब साक्षात मोक्ष मार्ग तो है, साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष में कैसी अनुभूति होती होगी। उस मोक्ष मार्ग पर चलते चलते जब पग आगे बढ़ाते हैं तो उसके जब किलो मिलने लग जाते हैं तो पग में जान आ जाती है, और जब जान आती है तो फिर ये नहीं कहा जाता कि हमने तो अपना जीवन कुर्बान कर दिया, बल्कि अभी हमने अपने जीवन को सही सम्मान दे दिया, ये भाव पैदा हो जाते हैं। ये जाकर के जो ये कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, और ऐसा कहकर के अपने उपादान को योग बनाओ, उपादान शब्द स्वयं बोल रहा है कि वो जो निमित्त को सही रूप से ग्रहण करता है उसका नाम उपादान है, और निमित्त स्वयं बोल रहा है जो निश्चय का मित्र है उसी का नाम निमित्त है। तो इन दोनों की साक्षात एक रूपता तभी प्राप्त की जा सकती है जब उस पर चढ़ने के लिए आपके पहले पग आगे बढ़े। पैर तो आगे बढ़ते नहीं, दिमाग आगे बढ़ाने में लगा जाता है। तो बंधु सिर्फ ऐसा ही है, जैसे एक अंतिम बात करके हम विराम दे रहे हैं, इसकी व्याख्या कल और आगे की जाएगी, और अच्छा विषय है, हो सकता है इस विषय को अपन 1-2 दिन में समझे, क्योंकि व्रतों की बात आ रही है, स्वर्ग नरक की बात आ रही है, कल महाराज भी बताएंगे, समय रात तक और आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम बात कहते हैं, ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, और ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की बात हम लोगों ने गुरुमुख से सुनी थी कि बाल होते ना आप लोगों की, बाल है कि नहीं, बाल सबके सिर पे बाल है, आप लोग बाल क्यों नहीं अलग करते हैं? क्योंकि बालों से शोभा होती है ना। ये तो आप लोग भी कैसे कर लें, आप लोग भी ऐसा कर लें, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि गृहस्थ जीवन में थोड़ा बहुत चाहिए होता है चटक भटक, तो बालों से उसकी चटक भटक बढ़ती है। तो जैसे वो सुंदर व्यक्ति को उस बालों के कारण शोभा और बढ़ जाती है, लेकिन क्या हम बताते हैं, ऐसी ज्ञान भी जो व्यक्ति है उसकी शोभा बढ़ाता है। ज्ञान से भी शोभा बढ़ती है, जैसे बालों से शरीर की शोभा बढ़ती है, ऐसे ही उस ज्ञान से उस व्यक्तित्व की शोभा बढ़ती है। लेकिन एक व्यक्ति, एक प्राणधारी, एक प्राणी ऐसा है जिसके शरीर पर बाल शोभा को प्राप्त नहीं देते। कौन है वो पता है? सुअर, समझते हो? सुअर के शरीर पर बाल हो तो कैसे लगते हैं? अपने बाल तो शोभा को प्राप्त करा रहे हैं, लेकिन सुअर के बाल, अरे कैसा, और उसमें कीचड़ लग जाए और थोड़ा सा हिल जाए, फिर देखो 10 फुट दूर भागते हैं। तो जैसे उस सुअर के शरीर पे बाल शोभा को प्राप्त नहीं कराते, वैसे तो बाल शोभा के लिए होते हैं, वैसे ही ज्ञान व्यक्ति की शोभा बढ़ाता है, लेकिन यदि वो आचरण रहित ज्ञान है तो वो वैसे ही बालों की तरह है जो सूरत पर होते हैं,
जो उसकी शोभा के लिए कारण नहीं बल्कि और उसके लिए निंदा के कारण बनते हैं, ऐसे अपने ज्ञान को सही आचरण मिल पाए, उस आचरण के लिए ही ऐसे आचरण की उत्कृष्टता को प्राप्त पूज्यपाद आचार्य महाराज आचार्य कुरवर विद्यासागर जी महाराज हम सबके लिए प्रेरक निमित्त बन करके उपस्थित हुए हैं। बशर्ते कि हमारा उपादान उस निमित्त को ग्रहण कर ले, आदान कर ले, प्राप्त कर ले, तो हम अपनी उस शोभा को और चार चांद लगा पाएंगे। लगाएं इसी भावना के साथ आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर बोधि जी महाराज समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस ममास्तुते।